नमस्कार। ज्योतिष में नवीनता की इस खोज में जो मैं अपनी शुरुआत कर रही हूँ आज, वो है गुरु ग्रह से। क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान को बताता है, आपके नॉलेज को दर्शाता है, विज़डम को रिप्रेज़ेंट करता है और ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ सबसे अमूल्य चीज़ जिसे हम कहें, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो ज्ञान है। और इस ज्ञान को देने वाला ग्रह है गुरु, जुपिटर। तो अपनी शुरुआत करती हूँ मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक दुर्योग बताया गया है, जिसे गुरु चंडाल योग नाम दिया गया। यानी गुरु को बहुत ही शुभ और पवित्र ग्रह माना गया है और उसके साथ में अगर राहु आ जाता है, यानी जो एक नैसर्गिक शुभता रखने वाला ग्रह है, उसके साथ एक मैलेफिक प्लैनेट आता है राहु। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया कि ऐसा कंजक्शन जिस भी नेटिव के हॉरोस्कोप में होगा वो आजीवन सफ़र करेगा। वो एक चंडाल की तरह जीवन जिएगा, यानी उसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं वाली जो सिचुएशन है वो होगी। तो क्या ये दुर्योग आज के समय में वाकई में सारे के सारे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है 100%, या इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ अच्छाई भी इसमें छुपी हुई है? जब मैंने अपनी स्टडी की, रिसर्च की और लोगों के चार्ट्स देखे प्रैक्टिकली, तो मुझे लगा कि जिस कंजक्शन को बहुत ज़्यादा मैलेफिक, बहुत ज़्यादा ख़राब बताया गया है, वो इतना बुरा भी नहीं है और कहीं ना कहीं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो उसके ऊपर चर्चा हम जो है आज कर रहे हैं। तो गुरु को हमने समझा, किसी भी अगर फीमेल के चार्ट में आप देखते हैं तो चाहे उसके दाम्पत्य सुख का कारक हो, चाहे संतति को लेके, और मेल के नेटिव में ये कई बार वेल्थ को भी शो करता है। ओवरऑल आपका जो व्यक्तित्व है उसको बहुत अच्छे से परिभाषित करता है गुरु। तो उसके साथ में अगर राहु आता है तो राहु क्या करता है? राहु एक्चुअल में है क्या? तो राहु एक माया है। राहु जिस भी ग्रह के साथ जाएगा उसका छाया रूप ले लेगा। एक ऑब्सेशन है, आपको जिस घर में बैठ जाएगा उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नेचर वाला बना देगा, डोमिनेटिंग नेचर वाला बना देगा। और राहु ये चाहता है कि सब कुछ जो है मेरे हिसाब से हो। और कलयुग का तो राहु को राजा माना गया है। तो आप मान लीजिए कि कलयुग का ये राजा गुरु के साथ आ जाता है, और वो किस गुरु के साथ में आएगा? जो वेल प्लेस्ड है। क्योंकि इन जनरल अगर राहु गुरु साथ है तो वो चंडाल योग है। उसका कहीं ना कहीं देखिए, उसको नेटिव को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत हर्डल्स, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए गुरु बहुत वेल प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, कि अपनी स्व राशि में है, जैसे धनु राशि या मीन राशि में, या फिर उच्च का होके बैठा है गुरु, जैसे कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोण है, या फिर लग्नेश है, बहुत डिग्री वाइज बहुत बली है, बहुत अच्छा है, लग्नेश का मित्र है, और ऐसे वेल प्लेस्ड गुरु के साथ में राहु आता है, तो वो राहु क्या करेगा कि आपके गुरु ग्रह की ही छाया ले लेगा और गुरु को जो है एक हिडन बल प्रदान करेगा। यानी राहु ऐसे गुरु को खराब नहीं कर रहा, वो उस गुरु को एनर्जी दे रहा है। आप देखिएगा, कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल जो है या बहुत बड़े बड़े रिसर्चर हुए हैं, उनकी कुंडली में आपको राहु गुरु वाला कंजक्शन जरूर मिल जाएगा, चाहे लग्न चार्ट में, चाहे चलित चार्ट में, चाहे चंद्र कुंडली में। ये अलग से मैं इनके ऊपर चर्चा करूंगी, जो अभी चार्ट्स के मैंने नाम लिए। क्योंकि ज्योतिष जो है इतना वाइड है और एक गहरे समुद्र की तरह है, जिसमें अगर एक बार घुस गए तो फिर हम चाहे जितना समय लगा लीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो आज की चर्चा मेरी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ गुरु राहु कंजक्शन पर रुकती हूँ। तो ऐसा राहु जब मायावी राहु, छाया का रूप लेने वाला राहु, ऑब्सेशन देने वाला राहु, रिसर्च करने वाला राहु, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने वाला राहु जब गुरु के साथ आ जाएगा तो ये गुरुवत कार्य करेगा। और गुरुवत कार्य करने का मतलब है कि आपके गुरु को ये एनर्जी दे रहा है। तो ये गुरु राहु योग जो है ना, आपको ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ सफ़र करवाएगा या निगेटिव रिजल्ट देगा, नहीं। ऐसी गुरु राहु का कंजक्शन आपको किसी फील्ड में एक्सपर्ट बना सकता है। अगर आप किसी फील्ड में चले जाते हैं, आपको नॉलेज में इंटरेस्ट होगा एक्सट्रीम, और आप उसमें रिसर्च करते हैं एज अ रिसर्चर, और आप उसको सीखते हैं, उसको जानते हैं, और फिर आप उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फील करना चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि ये गुरु राहु का कंजक्शन जो है आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। तो ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ दुर्योग कहे गए हैं, वो
आज के समय में दुर्योग 100% नहीं है। हाँ, उनका कुछ आपको कहीं न कहीं देखिए लाइफ़ में हर्डल्स तो आएगी, लेकिन हर्डल्स, स्ट्रगल तो लाइफ़ का पार्ट है, वो तो सबकी लाइफ़ में आती हैं। लेकिन उन सारे संघर्षों का सामना करते हुए जब आप किसी मुकाम पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद जो एक इनर सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो कुछ ऐसा ही है वेल प्लेस्ड जुपिटर के साथ में मैलेफिक राहु का कंजक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें इसको जानकर मज़ा आया होगा और मैं अपनी चर्चा को जारी रखूँगी फिर किसी अलग सब्जेक्ट को लेके, जिसे ज्योतिष में दुर्योग बताया गया, लेकिन मैं अपनी रिसर्च और स्टडी से आपको बताऊँगी कि वो कहीं न कहीं आपको एक अच्छा फल भी दे सकता है। उसमें कुछ हिडन पॉजिटिव एनर्जी भी छुपी हुई है, जिसको हम सामने लेकर आएँगे और अलग-अलग चार्ट्स है ज्योतिष में, जिन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि परमपिता परमात्मा जो है, उसने किसी का भी होरोस्कोप, जो कोई बच्चा जन्म लेता है और जब से स्टार्स हैं उसमें किसी ने कुछ रखा है, उसमें उस ईश्वर का जो ब्लेसिंग्स है वो छुपा हुआ है। तो चाहे ज्योतिष का बड़ा सा बड़ा दुर्योग हो, चाहे उसके ग्रह कितने ही वेल प्लेस्ड हो या ख़राब हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आपको ज़रूर उसके चार्ट में होगा। हमें वही अच्छाई तलाशनी है कि कोई बच्चा पैदा हुआ है जिन ग्रह नक्षत्रों के साथ में, तो उसमें वो क्या पॉजिटिविटी लेके आया है और कैसे हम उसके प्लैनेट्स को और स्ट्रेंथ दे सकते हैं ताकि वो उसको अच्छा रिजल्ट दे, उसको वैसी एनर्जी उनसे मिले। ये चीज़ याद रखते हुए अगर हम अपने अध्ययन को जारी रखते हैं तो निसंदेह हम आगे से आगे नवीन खोज उसमें करते रहेंगे, जो सबके लिए कल्याणकारी होगा। धन्यवाद।